अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे यूरोप के एक मुल्क एस्टोनिया के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है। इस छोटे से मुल्क की आबादी 13,89,000 के आसपास है। आज हम एस्टोनिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस छोटे से मुल्क की आबादी 13,89,000 के आसपास है। यहाँ की ऑफिशियल ज़बान एस्टोनिश है। इसकी करेंसी यूरो है। यहाँ का एक यूरो पाकिस्तान के 160 रुपयों के बराबर है। एस्टोनिया में जब आपको कार चलानी हो तो दिन हो या रात आपको हर वक्त कार की हेडलाइट ऑन रखना होगी, क्योंकि बिना हेडलाइट के आपको कुछ भी ड्राइवर करना है तो यहाँ पर गैर कानूनी है। इस मुल्क में एक बड़ा अजीब खेल खेला जाता है जिसमें हर हस्बैंड अपनी वाइफ को पीठ के ऊपर बिठाकर उठाकर दौड़ लगाता है, और ये खेल सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ आने वाले सयाह भी काफ़ी पसंद करते हैं और खेलते हैं। एस्टोनिया के इस मशहूर खेल को वाइफ क्राइंग खेल के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क की आबादी तेज़ी से कम हो रही है और वहाँ के 1,000 लोगों के सिर्फ 12 नए बच्चे जन्म लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है और हर 100 लड़कियों के दरमियान सिर्फ 73 लड़के ही मौजूद हैं। टैक्सेस को टैक्स तो हर मुल्क में ही लिया जाता है, मगर इस मुल्क में अलग फ्लैट के लिए भी टैक्स देना पड़ता है, मगर वो एडवांस सर्विस के चलते ये काफ़ी आसान होता है। इस मुल्क के लोगों को मोबाइल फ़ोन चलाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाता है और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस माने जाते हैं, और वीडियो कॉल के लिए भी बहुत ही स्काइप पर फेमस ऐप भी इस मुल्क से ही शुरू हुई थी। नाज़रीन, इस मुल्क में वोटिंग के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हर शख्स की वोटिंग ऑनलाइन करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और यहाँ के 99% लोग पूरी तरह से एजुकेटेड हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत मुल्क है और ये साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, और यहाँ की हवा को सांस लेने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस मुल्क की नेचुरल ब्यूटी और हर तरफ साफ़ हवा ही देखने को मिलती है। माना जाता है कि क्रिसमस ट्री का जन्म भी इसी मुल्क से हुआ था। यह मुल्क चाहे छोटा हो मगर इसके बाद भी ये मुल्क काफ़ी अमीर है, और यहाँ के लोग की इनकम इंडिया के लोगों से 4 गुना ज़्यादा है। यहाँ के 16% लोग ही किसी मज़हब को मानते हैं, 84% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।